हेलो फ्रेंड्स। मैं बहुत दिन से आपका जीडी का जो एसएससी जीडी का वीडियो बना नहीं रहा था, तो आज मैं चाहता हूँ कि आप सबसे थोड़ा बात कर लूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप सब ने तो एसएससी जीडी का फॉर्म डाल ही दिया होगा, और नहीं भी डाला है तो आप लोग जल्दी डाल दीजिए। 31 दिसंबर तक का लास्ट डेट है। और इसमें जो मुख्य बात है, आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम भी स्टार्ट है जीडी का। और जिन्होंने आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट तो शायद आप सब ने बना ही लिया होगा, क्योंकि उसमें तो आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट मांगा जाएगा, क्योंकि वो अब स्टेट का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर तो सेंट्रल मांगा जाता है, क्योंकि वैकेंसी तो आपका सेंट्रल का है। मतलब उतना कोई दिक्कत नहीं है सेंट्रल का। स्टेट के पे तो आपका काम चल जाएगा, फाइनल के समय आपको शायद सेंट्रल का लग सकता है। उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आप ऐसे कीजिए कि तैयारी आप लोग किस टाइप से कर रहे हैं, थोड़ा मेरे साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप सबका बात सुनूं और आपको बताऊं कि एसएससी जीडी का तैयारी में आपके पास समय नहीं है। जनवरी दिसंबर 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। तो अभी मैक्सिमम आप ऐसे कीजिए, कैसे भी करके एनी हाउ आप मतलब 1 वीक में 2-3 मॉक लगाइए, एनालिसिस कीजिए, कहाँ गलती हो रहा है उसको देखिए, फिर उसको सुधारिए, तब जाकर आपका मार्क इंक्रीज हो जाएगा। और जहाँ तक बात है कि इस बार जो अदर स्टेट वाले बंदे अदर स्टेट से फॉर्म डालते हैं, तो उस चीज़ को लेके भी हमारा बहुत अच्छा खासा क्या बोलूँगा मैं, एक तरीक़ा से हमारा अच्छा खासा आंदोलन होगा उस चीज़ को भी लेके, कि जो जितने भी बंदे होते हैं कि जो बाहर स्टेट से, जहाँ जैसे कि बहुत कोई मतलब ज़्यादातर आज तक तो केस में बिहार स्टेट का देखा हूँ और यूपी का देखा हूँ। वो लोग थोड़ा बाहर साइड से आपका बनवाते हैं, आपका क्या बोलूँ, कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब वो लोग अपना क्योंकि जीडी में आपका स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, तो इस वजह से वो लोग ऐसे जगह से कास्ट बनवाते हैं जहाँ ज़्यादा सीट होता है। तो पहले बार तो आपका वेस्ट बंगाल से बनाए थे, बहुत कोई असम त्रिपुरा ये सब से बनाए थे। तो इस बार आप सभी लोग देखिएगा कि ऐसे नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में सीट छीनना किसी का ऐसा नहीं है। आपके पास समय है, आप लोग पढ़िए और अपना स्टेट से लीजिए, तो ये अच्छा है। आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, अदर स्टेट से फॉर्म डालना, फिर वहाँ का मतलब पैसा वैसा दे के वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट बनाना, बाद में भी तो निकलोगे, ऐसे में भी पकड़ाओगे तो निकलोगे ही। तो इस बात को थोड़ा आप लोग समझिएगा और ऐसे गलती नहीं कीजिएगा। और अच्छा से आप एस एस का, क्योंकि हर स्टेट का सीट बढ़ा हुआ है और 26,000 वैकेंसी है। और यूट्यूब में तो पहले ही क्या बोलूँ मैं, ऐसे ऐसे अफवाह फैला के रखा था कि 84,000 वैकेंसी है, उतना उतना। अब ये तो नहीं बोल सकता हूँ, वैकेंसी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन अब 84,000 तक तो अगर जाना होता तो 26,000 में अटक गया ये, तो बहुत ज़्यादा ही कम वैकेंसी है। तो लेकिन और इस बार एनसीबी का वैकेंसी है नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताऊं, तो देखिए पोस्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से जो सटीक इन्फॉर्मेशन है मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको रखना है पोस्ट प्रेफरेंस में एसएसएफ, पहला में एसएसएफ, दूसरा में सीआईएसएफ, तीसरा में एसएसबी, चौथा में आप रखिए असम राइफल, पाँचवा में आईटीबीपी, छठा में आप रखिए क्या क्या बच रहा है, और सीआरपीएफ या बीएसएफ, मतलब अल्टरनेट कीजिए। छठा में बीएसएफ रखिए, सातवां में सीआरपीएफ या फिर सीआरपीएफ बीएसएफ। अब आपका मर्जी से आप जैसे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आईटीबीपी का सोगे तो असम राइफल में नहीं जाना है तो उस दोनों को भी कर सकते हैं। लेकिन टॉप 3 में तो आपको अगर अच्छा सोशल रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट नहीं, मतलब उतना खतरा वाला चीज़ नहीं है ये। आपका एसएसबी हुआ, एसएसएफ हुआ और आपका सीआईएसएफ हुआ, एक तरीक़ा से ड्रीम जॉब माना जाता है ये तीनों को। तो आप मेरे बात को समझ रहे होंगे। और ये सारा बात रहा। और दूसरा बात रहा कि मॉक टेस्ट तो देना ही है आपको। मैथ तो ठीक ठाक से कीजिए, क्योंकि समय आपके पास कम होगा सब चीज़ को करने का। और फॉर्म अब सभी लोग डाल दीजिएगा, आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। आपके पास अभी से देखा जाए तो दिसंबर में आपका 4 तारीख 5 तारीख हो ही गया, तो आपका 25 दिन बच रहा है इधर, उधर बच रहा 1 महीना, 55 दिन और 20 दिन, 75 दिन आपके पास है। अब अच्छे से रणनीति बना के चलिए,
तो फिर आपका एग्ज़ाम सटीक निकलेगा, 100% निकलेगा। तो यही बात कहना था मुझे, और इसी चीज़ को मुझे वीडियो बनाना था इस चीज़ के ऊपर। और अगर आपको और क्या चीज़ में टेस्ट वेस्ट के बारे में बता ही दिया, आपको रेगुलर टेस्ट देना है, और जो चीज़ आपको वीक लग रहा है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो आपका ठीक ठाक स्कोर बन जाएगा और आप इजीली सिलेक्शन ले पाइएगा। और क्योंकि इस बार वैकेंसी 26,000 है तो फिर कटअप तो ठीक ठाक जाएगा ही, लेकिन अभी तो बंदे पॉइंट से भी फंस रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से रखिए, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए ठीक ठाक से, बढ़िया से, तो फिर आपका देखिए एसएससी आपका प्रीवियस ईयर से बदनाम है। आप प्रीवियस ईयर पेपर जितना अच्छा लगाइएगा, जितना ज़्यादा लगाइएगा, उतना अच्छा आपका माइंड सेट होगा, उतना अच्छा आपका माइंड में बैठेगा, और आप इजीली एग्ज़ाम के करीब बहुत हद तक पहुंच सकते हैं तैयारी करके। तो जहाँ तक आप लोग ठीक से कीजिएगा उस चीज़ को। और देखता हूँ मैं बहुत सारे बंदे जो मेरा मतलब मैं अगले बार वीडियो बनाया था इसे जीडी को लेके, मेडिकल को भी लेके, तो बहुत सारे ने अलग अलग कमेंट करवाया था। ऐसे ऐसे बात है, मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो में कमेंट अगर आप लोग कीजिएगा तो बस आप लोग बोलिए कि कौन स्टेट का मतलब कि आप लोग बोलिएगा, वैसे में मैं भी एस एस जी डी का फॉर्म फिलअप करूँगा। उसके बाद आप लोग को दिखाऊँगा कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। 10 से प्लस अगर कमेंट रहा तो मैं 100% बता रहा हूँ कि मैं भी फॉर्म डालूँगा, समझ रहा हूँ एसएससी का। तो आप लोग ऐसे कमेंट नहीं कीजिएगा, मैं आप सबको डायरेक्शन देता हूँ, अच्छा गाइडेंस देता हूँ, तो आप लोग उस चीज़ को समझिए और उस चीज़ को ठीक से एनालिसिस कीजिए। और ऐसा है एसएससी जीडी का, तो देखता हूँ मैं फॉर्म तो डाल ही दूँगा, या फिर देखता हूँ, वो तो डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग को जो मैं सही गाइडेंस बताता हूँ, जैसे कि अगर पढ़ना भी हो, किन्हीं को अगर जो चाहते हैं कि पढ़ना मैथ पढ़ना, आप आदित्य रंजन से पढ़िए, बहुत अच्छे टीचर हैं वो, उन्होंने लगभग सिलेबस कवर करवा ही दिया। फिर पवन राव से आप लोग पढ़ सकते हैं, वो भी ठीक है। मैथ का बता रहा हूँ, इंग्लिश का रानी मैम का पढ़ा हुआ है, पूरा लिस्ट पढ़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। मैथ इंग्लिश हो गया, जीके जीएस तो आप एनी हाउ कहीं से भी कर सकते हैं, परमार एसएससी से भी कर सकते हैं, या फिर आपका एसटीडी रवि, वो भी ठीक ठाक बहुत बढ़िया अच्छे खासे कंटेंट देते हैं। और आपका रीजनिंग का तो आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना सारा सब चीज़ कंटेंट आपके पास है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको ठीक ठाक से करने का, तभी आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा और आप सिलेक्शन के बहुत हद तक करीब पहुंच जाइएगा। और एसएससी जीडी से मतलब कुछ ऐसे डाउट, हाँ, फॉर्म भरने में किसी को दिक्कत आ रही है, फॉर्म भरने में किसी को दिक्कत नहीं आई होगी मुझे जहाँ तक लगता है, कि जहाँ पर आपका आप डिस्ट्रिक्ट जैसे ही भरिएगा, स्टेट भरने के बाद डिस्ट्रिक्ट भरिएगा, तो आपका बॉर्डर स्टेट मैंने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है या नहीं डिस्ट्रिक्ट है वो खुद पता चल जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नक्सल अफेक्टेड तो खुद पता चल जाएगा, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी आप जैसे अपने जिले डालिएगा ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कुछ एससीजीडी के बारे में जानना हो, अगर आप चाहेंगे तो मैं शॉर्ट फॉर्म थोड़ा बता देता हूँ ये सब का काम क्या क्या होता है। आपका जो एसएसएफ होता है, एसएसएफ का आपका जो मंत्रालय के बाहर आपका ड्यूटी होगा, मंत्रालय जो दिल्ली उल्ली में मंत्रालय, उसके बाहर ड्यूटी होगा। सीएसएफ का आपका ड्यूटी है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो आपका हो सकता है मेट्रो में हो सकता है कि सरकारी सरकार जो है आपका औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र जगह उसका प्लस वहाँ हो सकता है, मतलब कंपनी के बाहर, सरकारी कंपनी के बाहर। उसके बाद आपका तीसरा में कि एसएसबी का काम होता है इंडिया नेपाल बॉर्डर का रक्षा करना, ठीक है। चौथा होता है असम राइफल। असम राइफल में आपको लाइफ टाइम आपको नॉर्थ ईस्ट में रहना होगा, ठीक है। और वो आर्मी टाइप में है, उसमें आर्मी वाला फैसिलिटी मिलता है। फिर पाँचवें नंबर में आपका आता है आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, वो आपका जो होता है इंडिया और चाइना बॉर्डर को रक्षा करता है। उसके बाद आता है आपका क्या बच रहा है, सी आई नहीं सीआरपीएफ तो आपका जो मतलब क्या बोलूँगा इसे, एक तरीके से केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, ये आपका केंद्र का मतलब आंतरिक मामला को ही संभालता है आपका। वोटिंग में ड्यूटी हो सकता है आपका, जंगल में ड्यूटी कर सकता है, ये सब है। और बीएसएफ का तो बॉर्डर में है। ये सिर्फ चारा हल्का फुल्का मैं आपको दे दिया, तो आपको लड़की के लिए तो सबसे बढ़िया एसएसएफ या सीएसएफ होगा। तो आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, अच्छा से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि अगली बार जैसे गलती जो लड़की जो थी अगली बार की जो टॉप की थी आपका 2022 में, वो उसने बीएसएफ डाल दिया था। तो इस चीज़ को सोचिएगा ठीक से। कैफे वाले तो ABCD डलवाएंगे, तो ABCD सीक्वेंस नहीं डालिएगा। ABCD सीक्वेंस तो बीएसएफ का है, बी बी तो पहले बी सीएसएफ का है, लेकिन पहले बार ए
देखिए, अगर वो लड़की पहले अगर उसका बी डाला होता तो उसको बी मिलता, लेकिन उसने पहले ए डाला था, तो ए तो बी सब का था। तो फिर ए बी सी, सी आपका अलग है, सी आपका, हाँ नहीं नहीं, हाँ सी आपका सीआरपीएफ का है। तो इस तरह देखिएगा, ए बी सी डी, डी में आपको फिर असम राइफल लगेगी। फिर सबसे पहले हम बता रहा हूँ, एच डालिए, एच सी, एच आपका एसएसएफ का है, सी आपका सीआईएसएफ का है, डी आपका एसएसबी का है। असम राइफल डालिए, एफ डालिए, आईटीबीपी ई डालिए, ए बीएसएफ, और डी हमको लग रहा है डी एनी हाउ सीआरपीएफ, या फिर जो बच रहा है वही सीआरपीएफ का लास्ट है। तो आप इसे दीजिएगा, लेकिन टॉप थ्री आपका वही होना चाहिए, एच सी, नहीं नहीं एच नहीं, एच बी, हाँ एच बी मतलब सी एस एफ, एच बी और डी एस एस बी। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए ठीक से, अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 100% उसका रिप्लाई करूँगा। और सभी लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा।